सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। उन्नाव झूठे प्यार का झांसा देकर रहा महिला के साथ शारीरिक शोषण। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव से लगाई न्याय की गुहार। उन्नाव काल्पनिक युवती पुत्री सरजू निवासिनी रीतिराम पुरवा मजरा कटरी पी प्रखेड़ा थाना गंगा घाट तहसील व जिला उन्नाव की है। राहुल कुमार पुत्र विमल निषाद निवासी निहाल खेड़ा मजरा पी प्रखेड़ा गया तमाली थाना गंगा घाट तहसील व जिला उन्नाव का है। उक्त राहुल से युवती की मुलाकात वर्ष 2018 में हुई थी। धीरे धीरे उक्त राहुल ने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया और युवती के साथ शादी करने का झांसा व प्रलोभन देकर व झूठा वायदा करके छलपूर्वक युवती की रजामंदी लेकर कई साल शारीरिक संबंध बना लिए। जब युवती गर्भवती हो गई तो युवती ने उक्त राहुल से विवाह करने को कहा तो उक्त राहुल ने अपने मित्र के मेडिकल स्टोर से दवा लाकर युवती को जबरन खिला दी, जिससे युवती की तबीयत खराब हो गई तथा उस दवा के प्रभाव से युवती का गर्भपात हो गया। युवती के साथ उक्त घटना के बाद जब युवती ने उक्त राहुल के साथ विवाह का दबाव बनाया और पुलिस में शिकायत को कहा तो 20 जुलाई 2019 को उक्त राहुल ने अपने मेली मददगारों को गवाह बनाकर युवती के साथ वैवाहिक घोषणा पत्र नोटरी उन्नाव कचहरी में बनवाया। इसके बाद राहुल युवती को लेकर अपने चाचा के घर निहाल खेड़ा आ गया, जहाँ युवती व राहुल के संबंधों से पुत्री पीहू का जन्म दिनांक 17 जून 2020 को हुआ। विवाह के बाद जब युवती उक्त राहुल के घर रही तो उससे जानकारी हुई कि उक्त राहुल के अन्य कई लड़कियों से अवैध संबंध हैं तथा उक्त राहुल ने युवती व अन्य सभी लड़कियों के कई आपत्तिजनक अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए थे, जिसके आधार पर वह सभी को ब्लैकमेल करता है तथा अवैध वसूली करता है। युवती द्वारा अन्य लड़कियों से अवैध संबंधों का विरोध करने पर उक्त राहुल युवती के साथ मारपीट करता था तथा युवती को मार्च 2021 में पुत्री सहित घर से निकाल दिया तथा एलानिया कहा कि तुझे इस घर में नहीं रखूंगा, मुझे कुलदीपक चाहिए था, तूने लड़की जनी है, ले जा इसे यहाँ से, दोबारा लौट के मत आना। उक्त राहुल अपने चाचा राजकिशोर निषाद पुत्र जगदीश के घर पर ही बचपन से पला बढ़ा है तथा युवती को भी वहीं लेकर रखा था। उक्त राजकिशोर राहुल के माध्यम से सभी प्रकार के अवैधानिक व गैर कानूनी काम करते हैं व करवाते हैं। उक्त राजकिशोर अपनी उच्च राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर राहुल को कानूनी पकड़ से बचाए रखता है। इसी कारण उक्त राहुल के हौसले और बुलंद हैं। युवती द्वारा जब भी उक्त राहुल के खिलाफ शिकायत का प्रयास किया गया तो उक्त राहुल ने युवती को यह आश्वासन दिया कि तुम्हें अपने साथ रखूंगा, किंतु तभी कुछ माह पूर्व युवती को जानकारी हुई है कि उक्त राहुल ने एक अन्य लड़की मोहिनी को फंसाकर उसके साथ भी अवैध संबंध बनाकर उसे ब्लैकमेल किया तथा उसके साथ भी विवाह करने का झांसा दिया गया। इस मामले में उस लड़की मोहिनी द्वारा 2 मुकदमे उक्त राहुल के खिलाफ थाने में लिखाई गए, जिसके $0.428/2024 धारा 7430823513 B0N0S0 व S0C0S0 थाना गंगा घाट जिला उन्नाव तथा सन 0 से 532/2024 धारा 641115 B0N0S0 व 32 व S0C0S0 थाना गंगा घाट जिला उन्नाव से दर्ज है। इन मुकदमों के अलावा अपहरण व बलात्कार के कई मुकदमे राहुल के विरुद्ध चल रहे हैं। युवती को जानकारी हुई है कि उक्त राहुल अब दूसरा विवाह करने जा रहा है, जिसकी तारीख भी तय हो गई है, जो 6 मई 2025, जबकि अभी तक उक्त राहुल का तलाक भी युवती से नहीं हुआ है। धोखाधड़ी की शिकार युवती ने जनपद उन्नाव के पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आरोपी पर कठोर कार्यवाही की मांग की है। लाइव 24 भारत व साप्ताहिक समाचार दिल्ली शहर से नफीस खान। क्या मामला है आपका? यही है हमारे राहुल के खिलाफ। कौन है राहुल? राहुल हमारे पति। किस थाना जनपद के निवासी? यही उन्नाव गंगागढ़ थाना। क्या मामला घटा है आपको? मामला यही है कि हम चंदन घाट पर रहते थे, वहीं से जाते थे सिलाई सीखने, तो हमें रास्ते में मिलता था, हमें छेड़ता था कि हमसे बात करो, हम तुमसे प्यार करते हैं, शादी करेंगे, यही सब बोलता था। उसके बाद क्या हो गया आपके साथ? मेरे राहुल से नज़दीकियाँ बढ़ी यही रीतिरामपुर चंदन घाट से। फिर हम पेट से हो गए थे, हमने कहा हमसे शादी करो, तो नहीं तो हम जाएंगे गंगा घाट थाने में एप्लीकेशन देंगे, जाके जोर कसा। फिर इन्होंने हमें उन्नाव ला के नोटरी
लिखा पढ़ी करवाई। किस सन में करी? ये 2019 में करवाया इन्होंने। फिर उसके बाद में अपने घर हमें ले गए, हमसे कहने लगे तुमने ये किया है, जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने राहुल निषाद ने मिलके और इनके चाचा हैं राजकिशोर निषाद और इनकी पूरी फैमिली, इन्होंने मिलके हमें ज़बरदस्ती बच्चा गिरने वाली दवा खिला दी। मेरा बच्चा गिर गया, उसे इन्होंने कहीं फेंक दिया था। फिर गांव वालों को पता चला, उन लोगों ने पुलिस बुलाई, उस बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ था। उसके बाद में जब हमने कहा, हमें पता ही नहीं चला, हमें ये कहीं छोड़ आया जाके अपने रिलेशन में, भाग गए कि तुम इधर ही उधर रहो, इधर ही उधर रहो। फिर उसके बाद में हमें घर, फिर कुछ दिन बाद मामला ठंडा हुआ, फिर ये हमें घर अपने लेके गए, अपने घर पे रखने लगे रतिरामपुर चंदन घाट में। फिर ये बेटी पेट में आई, ये हुई। फिर ये हमें मारते पीटते थे तब भी, लेकिन जब ये बेटी पैदा हुई उसके बाद ये हमें ज़्यादा मारने पीटने लगे कि मुझे बेटा चाहिए था, तूने बेटी पैदा की है, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मैं मार डालूंगा तुझे भी और इसे भी, मुझे बेटा चाहिए। तो मैंने कहा मैं कहाँ से ला के दूँ। और इसके फ़ोन में 1-2 दिन मैंने फ़ोन चलाया तो मैंने देखा अवैध लड़कियों के साथ इसके संबंध थे और ये उनके फ़ोटो वीडियो होटलों से बना के लाता था, उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था कि मुझे पैसा दो वरना तुम्हारे वीडियो में वायरल कर दूंगा। क्या इसके खिलाफ कोई थाना गंगाघाट में मुकदमा पंजीकृत है? बहुत सारे मुकदमा है, 76 में ये जेल जा चुका है। राहुल सिंह है चौकी इंचार्ज, वो सपोर्ट करते हैं इनका। और मैं एप्लीकेशन भी अगर लिखाने को बोलूँ तो ये बोलता है मेरी ऊपर तक पहुँच है, मेरे चाचा राजनीति में है, ऊपर तक पहुँच है, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। अभी बोलता है कि कुछ नहीं कर पाओगी तुम और ज्यादा बनोगी, तुझे भी मार डालूंगा, तेरी बेटी को मार के गायब कर दूंगा। आज आप पुलिस अधीक्षक उन्नाव प्रार्थना पत्र लेके आई थी, प्रार्थना पत्र दिया तो उनसे क्या आश्वासन मिला? उनसे मैंने यही कहा है कि सर मुझे इंसाफ दिलवाइए, वो दूसरी शादी भी कर रहा है, उसकी 6 मार्च को शादी भी तय हो गई है। मैंने कहा कि तुम शादी क्यों कर रहे हो, मेरा क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा? तो कह रहा है कौन सी बेटी कौन सी बीवी, मैं शादी करूंगा, मेरी पूरी फैमिली चाहती है कि शादी करूं मैं अपने बेटे की, और पूरा सहयोग पूरी फैमिली कर रही है। और राजकिशोर मेन है, वही शादी करवा रहे हैं उसको, वही बिगड़वाते हैं, 2 नंबर के सारे काम करते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं। अगर घर में भी बोलो तो घर वाले भी मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं, गालियां देते हैं, कोई भी मेरी सुनवाई नहीं होती है। मुझे घर से जब से निकाल दिया है मार पीट के, जब से मैं बोल रही हूँ कि मुझे घर ले चलो तो मुझसे कहते हैं हाँ मैं ले चलूंगा। 6 महीने हो गए आपको निकाले हुए? मुझे हो गए कम से कम नहीं तो 2.5 साल हो गए घर से निकाले। आपने इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है क्या? जी नहीं, बीच में नहीं दिया, ये आता था, हम अपने मायके रहते थे, मेरा कोई सहारा नहीं था। फिर पापा के घर गए, वो भी कहने लगे कि अपनी मर्जी से किया है तो भुगतो। फिर और एक और लड़की है मोनी नाम की, धनिया पे रहती है, उसने गंगा घाट पे 2 बार इल्जाम लगाए हैं, एप्लीकेशन दी है और उसको भी प्यार के जाल में फंसाया था, कह रहा था तुमसे शादी करेंगे, तुमसे शादी करेंगे, उससे भी शादी नहीं की। उसने 2 बार मुकदमा किया है और चौकी इंचार्ज हैं, उनसे मिल के फिर उसको फुसला लेता है कि मैं तेरे भाई को मार डालूंगा, तेरी फैमिली को नष्ट कर दूंगा, धमकी देता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पीठ पीछे मेरे चाचा हैं राजकिशोर निषाद, वो साथ देते हैं। इसीलिए उस लड़की ने 2 बार मुकदमा वापस ले लिया। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है जी सर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा जा रहा महिलाओं बेटियों को गलत नियत से देखने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन ये लोग बिगड़े हुए हैं ना, 2 नंबर का काम करते हैं कि अवैध धंधे हैं, पैसा वसूलना, ये वो लड़कियों को फंसाना, होटल ले जाना, उनकी फोटो खींचना, वीडियो बनाना। ये कौन करता है? ये राहुल निषाद करता है और उसका चाचा राजकिशोर निषाद करवाता है, पूरा सपोर्ट करता है। और चौकी में है जो बड़े बड़े लोग उनका साथ देते हैं कि नहीं तुम करो मैं साथ हूँ, ये असूलता है, 2 नंबर के सारे काम करता है, भूख जुआ दारू ये वो हर एक काम करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं सर, हमारी बेटी है 4 साल की, हमें आदित्यनाथ योगी जी से बस इतना ही निवेदन है कि हमने अपने मर्जी से शादी की, उन लोगों ने भी निकाल दिया, अब हमारे घर वाले हैं माँ बाप वो भी नहीं अपना रहे हैं, वो भी अपने घर से निकाल दिए हैं। अब हम बर्तन चौका करके कैसे भी जिंदगी पाल रहे हैं, अब हमें हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। है आपका? हमारा नाम कोमल निषाद। कहाँ रहते हैं आप? निहाल खेड़ा। क्या मामला है आपका? हमारा मामला यही है राहुल निषाद के खिलाफ। ये राहुल कौन है? हमारे पति। तो शिकायत क्या है आप? शिकायत यही है कि हमें मारते पीटते हैं, हमें घर नहीं ले जाते हैं। घर नहीं ले आते मतलब कि हमारी लव मैरिज हुई थी सन 2018 में हमारी मुलाकात हुई थी इनसे रतिरामपुर चंदन घाट पे।
उसके बाद में हमें ये रास्ते चलते डगरते मतलब हमें छेड़ा करते थे कि हमसे बात करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। फिर हम इनकी बातों में आ गए, इनसे बात करने लगे, प्यार हुआ, हमारी नज़दीकियाँ बढ़ी, फिर हम प्रेग्नेंट हो गए थे। फिर उसके बाद में हमने इनसे कहा कि अब फिर हमसे बोले कि शादी करते हैं। फिर हमें कोर्ट ले गए, वहाँ पे कोर्ट मैरिज हमारी हुई। फिर हमें अपने घर ले गए रतिरामपुर चंदन घाट, वहाँ रखा हमें और वहीं पे हमारी ये बेटी हुई। फिर ये ऐसे हमें बहुत मारते पीटते थे कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी तूने क्यों मतलब जनी है। तो उसमें मेरी तो कोई गलती थी नहीं, मैं कहाँ से लाती, मुझे बहुत मारते पीटते थे, बहुत ज़्यादा ही। और पूरी फैमिली उनका सपोर्ट करती थी। और राज किशोर निषाद जो उनके चाचा हैं वो ये सब करवाते हैं। वो कभी उन्होंने नहीं कहा कि मत मारो पीटो कुछ भी, और उससे कहते थे कि इससे कहे कि अपने माँ बाप से पैसे लेके आए जाके। और मेरी मम्मी पैसे मुझे कहाँ से दे, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी और वहाँ आना जाना मेरा था नहीं। लेकिन इसी बात को लेके ये मुझे डेली मारता था, पी के भी बहुत आता था, बहुत मारता था। इसकी शिकायत आपने कहीं की? जी की है, कल मैंने दी थी। कहाँ?